दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम अपने शरीर और दिमाग को किस प्रकार से डिटॉक्स या प्यूरीफाई करें। आज इस पे बात होगी। जैसे कि हम पिछले 2 सेशन में बात कर चुके हैं, ऐसे ही आज मैं बात करूँगा आपसे एक पानी, वो भी गर्म पानी। और पानी हमें कैसा लेना चाहिए, इस पे बात होगी, क्योंकि पानी अपने आप में एक अमृत है। पानी पीने के फ़ायदे अनेक हैं, पर गर्म पानी पीने के शायद फ़ायदे कुछ और हैं। आप देखेंगे, पानी पीने से शरीर में तुरंत थकावट दूर होती है। चाहे सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, वो हमारे को कहीं ना कहीं मानसिक चिंता से भी थोड़ा बहुत एक प्रकार से बल देता है, ऐसी विशेषज्ञों का मानना है। गर्म पानी आप यदि छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं, तो वो भी शायद बिना संकोच के ये बताएगा कि गर्म पानी पीने से, यानी कि पानी को उबालने से, इसके अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस ये सब ख़त्म होते हैं और पानी की क्वालिटी या गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। और आप देखेंगे, पानी यदि हम पुराने प्राचीन काल से इस पानी की महत्व को जाने, पानी उन्होंने खाली गर्म पानी पीने के लिए एक प्रकार से दवाइयों के साथ लेने वाला एक टूल बताया था, जिसको हम अनुपान भी कहते हैं। पर उन्होंने ये भी कहा था कि पानी यदि जितना पानी है, यदि हम उसका आधा हिस्सा उबाल के उड़ा दें, उस पानी को ठंडा करके पिएं, तो हमारे शरीर को वो बहुत ही निर्मल या ताकत देने वाला होता है। ऐसे ही यदि हम चौथा हिस्सा, यानी कि 3/4 पानी को उड़ा के जो पानी बचेगा, उस पानी को पिएंगे, तो वो पानी बहुत ही हल्का हो जाएगा। तो आप ये समझिए, ये प्राचीन ज्ञान हमारे लोगों को था। और आज जिस प्रकार से हम विश्वास करके बाज़ार में मिलने वाले पानी को पीते हैं, जो एक संदिग्ध अवस्था में हमें ले जाता है कि पानी कितना उबाला होगा, किस तापमान पे उबाला होगा, ये सब बातें विचारने की हैं। अब रही बात है, आप यदि पानी उबाल के पिएं, ये भी एक प्रकार की औषधि है। ये भी हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है या प्यूरीफाई करती है। ऐसा आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि पानी को आपने उबाल के पिया, ये कब पिया, रात में पिया या दिन में पिया, लेकिन महत्व की बात यह है कि पानी आपने उबाल के पिया। कोशिश ये करें आप पानी को उबाल के ठंडा करके, जिस प्रकार का मौसम है वैसे ही इसको पिएं। गर्मी में शायद उतना गर्म पानी नहीं पिया जाता जितना सर्दियों में हम उसको पीते हैं। गुनगुना पानी करके पीना है या गर्म पीना है, ये मौसम पे आधार पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात जानिए कि पानी आपको 1 या 2 ग्लास रात को पीना है या सुबह को पीना है। यदि दोनों टाइम पिएंगे तो और भी अच्छा होगा। इस पानी को आप आराम से पिएं, धीरे धीरे करके पिएं, बैठ के पिएं, एकदम जल्दी से पानी को ना पिएं। आप एक बात जानते हैं, जिस प्रकार से अधिकांश लोग अज्ञानता के कारण गरम गरम खाना खाते हैं, लेकिन ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए फायदे की बजाय नुकसान देने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम गरम गरम खाना खाते हैं तो उसका तापमान हमारे जो भीतर के पेट के अंदर का जो तापमान है उससे मिलता जुलता है। लेकिन हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारा डाइजेशन या पाचन देर से होगा, और उससे भी देर से होगा हमारा मेटाबॉलिज्म। तो आप ये जानिए, ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। लेकिन इसीलिए बात कहेंगे तो पानी जो है, गुनगुना पिया जाए या गर्म पिया जाए, ये आपकी इच्छा और अवस्था के अनुसार एक प्रकार से कारगर होता है। अब रही बात है कि गर्म पानी हम पीते हैं जब, तो स्वभावतः है कि मुंह के अंदर जाते ही मुंह के अंदर की सफाई करता है, उसको बल देता है। यानी कि हमारे मसूड़े भी मजबूत होते हैं, हमारे दांत भी मजबूत होते हैं, अंदर से गाल भी हमारे स्वस्थ रहते हैं। ऐसे दांतों की सफाई होने के कारण हमारी जीभ के ऊपर जो कोटिंग है दिन भर की, वो भी साफ़ हो जाती है। ऐसे ही जब हमारे पेट में गर्म पानी जाता है तो वहाँ का धीरे धीरे एक प्रकार से गुड बैक्टीरिया बनते हैं, और बैड बैक्टीरिया जो है वो मल के रूप में, टॉक्सिन के रूप में निकलने लगते हैं। तो आप ये समझिए कि पाचन के लिए ये बहुत मदद करता है। एक बात आपने और देखी होगी, जब भी हम पानी पीते हैं, जब ठंडा पानी पीने से भी हमारे नर्वस सिस्टम को थकावट दूर होती है, यानी कि बल मिलता है दिमाग तौर से। यदि हम गर्म पानी पिएंगे तो हमारी जो उस एक प्रकार से एंग्जाइटी है, तनाव है, वो भी हमारा कम होता है। जिन लोगों को रात में पीने की आदत होती है, ये बहुत अच्छी बात है,
वो उनके रात को जो होने वाले पेट में जलन है, खट्टी डकार है, गैस है, अपचन है, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और ऐसे ही यदि हम सुबह पिएंगे तो भी वही लाभ होंगे। पर कई बार मैंने देखा है यदि पानी को हम सुबह पिएं तो हमारे को पेट साफ होने में और आसानी होती है। तो आप ये समझिए, पानी, गर्म पानी अपने आप में औषधि है, दवाई है, और यदि इसका हम उपयोग ठीक से करेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ होंगे। अब रही बात है, मैंने आपसे कहा कि शरीर की सफाई करने के लिए क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर की सफाई भी करे, अर्थात प्यूरिफिकेशन करे या डिटॉक्स करे। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं, यदि हम कुछ चीज़ों का प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हमको लाभ मिलता है। जैसे मैं आपसे कहूँगा, मैंने आपको अभी भी बताया कि आप 1 या 1.5 लीटर पानी अवश्य पीजिए। गर्म पानी पीजिए, रात को उबाल लीजिए, दिन भर उसको अगले दिन पानी पीजिए। एक प्रकार का पानी ये हुआ जो अपने आप में दवाई का काम भी करता है। ऐसे ही आप यदि दूसरे दिन उसके अंदर कच्ची हल्दी जो बाज़ार में सब्जी के रूप में मिलती है, आप यदि 1 इंच और आधा 1 इंच लंबी और आधा इंच मोटी, इस प्रकार से यदि आप कच्ची हल्दी को काट के उसके टुकड़े करके रात को आप उबले पानी में या पानी गर्म करके उसको छोड़ दें तो दिन भर सुबह अगले दिन उसी पानी को पिएं। ऐसे ही जो अगला दिन है उसके अंदर आप अदरक इसी प्रकार से काट के वो लें, तो आप जानेंगे कि सादा पानी, हल्दी का पानी, अदरक का पानी, ये 3 हो गए। ऐसे ही आप चौथे दिन यदि उसके अंदर अजवाइन का चौथा हिस्सा पीस के उस पानी में डाल के पिएंगे, दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, उसका भी एक विशेष प्रकार से लाभ होगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा कि आप उसके अंदर अर्जुन का पाउडर है जो, वो भी आधा चम्मच, उसको भी आप रात को उसी गर्म पानी में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उस पानी को डाल के छोड़ दें। अगले दिन आप 1 या 1.5 लीटर पानी अपने हिसाब से उसको पिएं। दिन भर आप पिएंगे तो आपका हृदय भी मजबूत होगा। मैंने इसलिए आपको अभी बताऊंगा मैं आपसे कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हम किस प्रकार और अन्य लाभ जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए ज़रूरी हैं उसका हम उपयोग सेवन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे अमृता, जिसको गिलोय भी कहते हैं, इसका बाज़ार में पाउडर भी मिलता है, उसको भी आप आधा चम्मच उसी 1 लीटर पानी में, या ज़्यादा लेना चाहें तो आधे से ज़्यादा चम्मच आप पानी का पाउडर का लें, गिलोय का, वो भी आप ले सकते हैं। ऐसे ही आप पांचवा जो है अर्जुन, जो है अर्जुन का पाउडर आप लें। ऐसे ही अश्वगंधा है, उसका लें। तो आप ये समझें, इस प्रकार के सेवन करने से हमें भिन्न भिन्न प्रकार से और भी हमें लाभ होंगे, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो आप ये समझिए, सर्वप्रथम मैंने आपसे कहा कि पानी उबाल के अपने आप में एक औषधि है। दूसरा, यदि उसके अंदर हम कच्ची हल्दी मिला लें, दूसरा हो गया। अदरक है, तीसरा हो गया। अजवाइन चौथा हो गया। अर्जुन का पाउडर है, पाँचवा हो गया। और आप उसके अंदर अश्वगंधा मिलाएंगे और अच्छा होगा। ऐसे ही गिलोय है, वो होगा। तो इस प्रकार से आपका लगभग 1 हफ्ता निकल सकता है, और अगले हफ्ते फिर आप उसी क्रिया को करें तो मैं समझूंगा कि 1.5 महीने तक यदि आप इन चीज़ों को करते हैं तो संक्षिप्त में मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। अंदर यदि हमारे अंगों में सूजन है, जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, वो भी ये पानी जो है उस दवाइयों से, इन औषधियों से कम होता है। सूजन भी अंदर कम होगी। जिनके जोड़ों के दर्द हैं वो भी कम होंगे। जिनको यदि इन अवयवों में, खासकर भीतरी चीज़ों में जो मैल है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव है, वो भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन जो है उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। हमारी दर्दों में भी लाभ होगा। और ऐसे ही आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करने में हमें बहुत ही लाभ मिलता है। इसी प्रकार आप देखेंगे यदि लीवर के अंदर फैट है उसको डिज़ोल्व करने के लिए भी हम इन चीज़ों का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे हार्ट की मजबूती के लिए, और इसके अलावा हमारा जो ब्रेन है उसको हम और अच्छा करने के लिए, अपनी नींद अच्छी करने के लिए, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, अपने बिहेवियर को ठीक करने के लिए हम यदि इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही हमें लाभ मिलता है। तो मैं आपसे एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, आप याद रखिए कि आपको अश्वगंधा, अदरक, आंवला भी ले सकते हैं आप, और अर्जुन लें, अमृता या गिलोय हैं, ये भी ले सकते हैं। अजवाइन लें, ये भी लें आप। और पानी अपने आप में खुद ही अमृत या औषधि है। तो मैं आपसे कहूँगा, अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से भी इन सब चीज़ों का आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो लगभग 1.5 महीना तक आप इन सब चीज़ों को करें
तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर में से जो डिटॉक्स शरीर गंदगी है वो निकल जाएगी, आपके चेहरे पे भी रौनक आएगी, स्किन को भी आपकी सफाई होगी, तो आपको हमेशा ही अच्छापन लगेगा, तरोताज़ा रहेंगे, नींद अच्छी आएगी, तो हमेशा अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। डिटॉक्स करना खाली पेट की सफाई नहीं है, खाली हरी सब्जियां खाना ये भी ठीक नहीं है, पानी किसी भी समय खाना उन चीज़ों को वो भी गलत है। तो इन चीज़ों का आप निश्चय ही समय निश्चित करें और प्रतिदिन एक ना एक चीज़ आप अवश्य खाएंगे, उसका पानी पिएंगे, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो मैं इन सब चीज़ों से आपसे कहूँगा, इन चीज़ों का सेवन कर अपने आप को स्वस्थ रखें, शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से, ताकि आपका बौद्धिक विकास भी हमेशा बना रहे और आपको एंटी एजिंग या बुढ़ापा दूर करने के लिए हमेशा आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपकी दृष्टि भी अच्छी होगी, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आप हमेशा ही एक्टिव महसूस करेंगे। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और मेंटल एजिलिटी को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रतिदिन आप सेवन करें और आदत डालें अपने बच्चों को भी। आप ये समझिए कि मुझे अपने बच्चों का भी भविष्य सुधारना है, तो हम क्यों ना स्वास्थ्य की दृष्टि से उन सब लोगों को ऐसी ही आदतें डालें, ताकि इन सब चीज़ों का खर्चा भी कम, इससे भी हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और शरीर में ताकत भी रहती है। आप समझते हैं सभी समस्याओं की जड़ आलस होता है। इस आलस को भगाने के लिए यदि हम इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो जीवन से आलस भी दूर हो जाएगा और हम देखेंगे हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।